दोस्तों नमस्कार, मैं सेल्फ संजय राउत आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो टॉपिक है दांतों के ऊपर में। हमें भगवान ने मोतियों जैसे दांत दिए हैं और इन्हीं दांतों को अगर हम अच्छे से ख्याल रखेंगे तो ये दांत हमारे खूबसूरती को भी बढ़ाएगा, माने हमारा ब्यूटी को भी बढ़ाएगा। साथ ही साथ हम अच्छे अच्छे चीज़ों को चबा के खा सकते हैं अगर दांत हमारे सही हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जिससे कि हमारे दांत हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे, कभी भी गिरेंगे नहीं। ये वीडियो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए है। तो दोस्तों चलिए आरंभ करते हैं। पहला है कि अगर हम हमारे दांतों का सही से ख्याल नहीं रखेंगे तो दांत धीरे धीरे खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और ज़्यादा तकलीफ आपको होगा, दर्द होगा। तो ज़्यादा दर्द और तकलीफ होने से आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे और डेंटिस्ट जो है वो चेक करने के बाद अगर ज़्यादा नष्ट हो गया होगा तो उसे वो निकाल देगा। देखिए दोस्तों, अगर दूध के दांत हैं वो निकल गए तो चलेगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो परमानेंट दांत है वो अगर खराब हो जाता है, उसका अगर हम लोग ख्याल नहीं रखते हैं और वो अगर निकल जाता है तो वो कभी दोबारा होता नहीं है, निकलता नहीं है। इसीलिए उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो परमानेंट दांत है, वो आपके जीवन के एंड तक वही दांत आपके साथ रहेंगे, तो उनका ख्याल आपको रखना है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे करने से हमारे दांत हमेशा स्वस्थ रहेंगे। सुबह से रात तक हमें दांतों का किन किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। दोस्तों पहला है कि सुबह उठते ही पहले कुल्ला करके गुनगुना पानी को पिएं। गुनगुना पानी कुल्ला करते हुए पीना है नीचे बैठ के। ये सभी को करना है, सुबह उठते ही पहले पानी पीना है, माने पानी पीने का अभ्यास आपको पहले करना है। इसके अलावा आपके जो ब्रश हैं, जो टोंग क्लीनर है, उसको अच्छे से हैंड वॉश से साफ करना है क्योंकि रात भर आपके स्टैंड पे ही ब्रश और टोंग क्लीनर था, उस पर बहुत सारा मच्छर, बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे मक्खी बैठे होंगे जिनके माध्यम से बहुत सारा बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, कीटाणु उसमें लग गए होंगे। उसको अच्छे से हैंड वॉश से पहले साफ कर दें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। ये सभी के लिए है। साथ ही साथ जो भी आप ब्रश यूज करें वो सॉफ्ट रहे तो अच्छा, नॉर्मल रहे तो अच्छा, क्योंकि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना है। इसके अलावा टोंग क्लीनर जो है वो स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए क्योंकि स्टेनलेस स्टील का जो टोंग क्लीनर होता है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे बेहतरीन होता है प्लास्टिक के तुलना में। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब भी आप पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रखें कि पेस्ट आपका आयुर्वेदिक पेस्ट होना चाहिए जिसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं होना चाहिए। जो आपके फ्रंट स्क्रीन में आप देख रहे हैं ना, उसमें बोन का डस्ट हो, माने हड्डी का चूरा नहीं होना चाहिए, सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं होना चाहिए, फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो केमिकल है इससे आपका खाली दांत का नुकसान नहीं होगा, इससे आपका शरीर का भी नुकसान होगा, इससे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। तो दोस्तों इन पेस्ट से हमें बचना है और आयुर्वेदिक पेस्ट का इस्तेमाल करना है जो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए सही है। इसके अलावा याद रखें कि दिन में 2 बार ब्रश अवश्य करें, 2 से 5 मिनट तक मिनिमम ब्रश करें। धीरे धीरे हल्का हल्का करके करें लेकिन 2 से 5 मिनट तक मिनिमम ब्रश करें। इसके अलावा दिन में 2 बार करना है, सुबह करना है और रात को सोते समय करना है। सुबह और रात को सोते समय 2 टाइम आपको ब्रश करना है, बड़े और बच्चे दोनों के लिए। ब्रश जब आपका ज़्यादा घिस जाए तो उसे चेंज करना है, नए ब्रश लाना है। और ध्यान रखें कि जब भी आप ब्रश करें तो ध्यान आपका ब्रश पे होना चाहिए, ना कि इधर उधर होना चाहिए। अगर ध्यान आपका इधर उधर रहे तो क्या होगा, ब्रश स्लिप होके आपके मसूड़ों को चोट पहुंचा सकता है। और मसूड़ों को अगर चोट पहुंचा गया, मतलब आपके माध्यम से अगर मसूड़े में चोट आ गया तो 2 से 4 दिन तक ठीक नहीं होता है। आपको पता होगा दर्द करता है, धीरे धीरे पेन करता है। तो याद रखें कि जब भी ब्रश करें तो ध्यान आपका ब्रश पर रहे तो ही अच्छा। इसके अलावा दांतों को अच्छे से साफ करें, हर एक कोने पे ब्रश को लेना है और साफ करना है जितना आपसे पॉसिबल है। जो आप फ्रंट स्क्रीन में आप देख रहे हैं इस तरह से आपको दांतों की हर कोने का सफाई दांतों का करना है क्योंकि दांत को पूरा क्लीन करना है। क्योंकि आपको जो 2 से 5 मिनट मिल रहे हैं वो 2 से 5 मिनट के अंदर दांतों को सही तरीके से हर कोने तक जाकर उसे अच्छे से साफ करना है। इसके अलावा टोंग क्लीनर से टोंग का क्लीन करना है और बीच से भी करना है और लेफ्ट साइड से राइट साइड, मतलब दोनों कॉर्नर को भी करना है और धीरे धीरे हल्का हल्का से करना है। ज़्यादा प्रेशर देके नहीं करना है, नहीं तो
टोंग, आपका जो जीभ है वो छील सकता है, उससे खून निकल सकता है, चोट आ सकता है। इसके अलावा ध्यान रखें, जब भी आप ब्रश करें, ब्रश करने के बाद दिन में 2 बार आपको मसूड़ों का मालिश करना है। अपने उंगलियों को अच्छे से धो दें, एक उंगली को हल्का से क्या करें, आपके मसूड़ों को हल्का से दबाएं और धीरे धीरे मसूड़ों का मालिश करें। 2 से 3 मिनट मसूड़ों का मालिश अवश्य करें। इससे क्या होगा, आपके मसूड़े मजबूत रहेंगे। तो मसूड़े मजबूत रहेंगे तो दांत भी मजबूत रहेंगे। तो ये सभी को करना है, माने मसूड़ों का मालिश सबको करना है। इसके अलावा खाना खाने के बाद, जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद 5 से 8 बार कुल्ला अवश्य करें। 5 से 8 बार कुल्ला अवश्य करें। ये बहुत जरूरी है सभी के लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए, क्योंकि जो खाना दांतों में फंस गया होगा मैक्सिमम वो सारे चीज निकल जाएंगे अगर आप 5 से 8 बार कुल्ला करेंगे। ये सभी को मानना है। धीरे 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 ये आपके आदत भी बन जाएंगे। इसके अलावा कुछ चीजों को छूना नहीं है, जैसे कि फ्रीज में रखा हुआ कोई भी सामान आपको नहीं खाना है। ज्यादा ठंडा चीज दांतों के लिए खराब है, याद रखिए, ज्यादा ठंडा चीज दांतों के लिए खराब है। दांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बचाना है तो ठंडे चीजों से बचना है। गर्म चीजें जैसे कि चाय कॉफी, इससे भी बचना है, इससे भी दांत खराब हो जाते हैं। इसके अलावा चॉकलेट जो होता है, स्वीट जो होता है, चॉकलेट, ये सब क्या होता है, दांतों में चिपक जाते हैं। चिपकने से क्या होता है कि वो कुल्ला करने से भी क्लीन नहीं होते, तो वो दांतों को सड़ाते हैं, वहां पर खराब कर देते हैं। इसलिए चॉकलेट वगैरह चीजों को नहीं लेना है, वो अच्छे नहीं है हमारे लिए, शरीर के लिए अच्छे नहीं है और दांतों के लिए भी तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं है। साथ ही साथ सफेद नमक नहीं खाना है, क्योंकि सफेद नमक से हड्डियां कमजोर हो जाती है, दांत कमजोर हो जाते हैं। मतलब आयोडीन सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, इसके जगह पे सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये था कुछ पॉइंट जिसे अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमारी दांत जो हैं वो परमानेंट हमारे साथ रहेंगे, आखिरी सांस तक रहेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए, प्रमोट करिए, क्योंकि ये सभी के लिए जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।